अगर पूरी दुनिया के 5 लोगों को रैंडमली चुन लिया जाए तो उनमें से एक इंसान भारतीय होगा। ये सिर्फ पॉपुलेशन का फैक्ट नहीं है, ये एक फाइनेंशियल वार्निंग भी है और एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी। सवाल ये है, इस भीड़ में आप पैसा बनाएंगे या इसी भीड़ में कुचले जाएंगे? आज हम इसी कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। आज हम इंडिया की रियल पॉपुलेशन स्टोरी समझेंगे। सबसे पहले एक बेसिक रूल समझिए। इकोनॉमिक्स में लोग सिर्फ माउथ नहीं होते, लोग होते हैं डिमांड, सप्लाई और प्रोडक्टिविटी। 8.4 अरब लोग मतलब 1.4 अरब कंज्यूमर्स एंड स्पेंडर्स। हर मोबाइल रिचार्ज, हर SIP, हर इंश्योरेंस पॉलिसी इकोनॉमी को मूव करती है। इंडिया गरीब इसलिए नहीं है कि लोग ज्यादा हैं, बल्कि मनी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इंडिया में पॉपुलेशन हमेशा से ज्यादा क्यों रही? इसका जवाब बेडरूम में नहीं, जियोलॉजी में है। हिमालयाज बने, रिवर्स बनी और फर्टाइल लैंड बनी। जहां फूड सरप्लस हो वहीं पॉपुलेशन टिकती है। हिस्ट्री में एक टाइम था बच्चे ज्यादा पैदा होते थे पर ज्यादातर बचते नहीं थे। 20वीं सदी में वैक्सीन्स और क्लीन वाटर आया, डेथ रेट गिर गई पर बर्थ रेट वही रहा। ये पॉपुलेशन बॉम्ब नहीं, हेल्थ सक्सेस था। लोग ज्यादा पैदा नहीं हुए, लोग ज्यादा जिंदा रहने लगे। ये एक बहुत बड़ी हेल्थ सक्सेस थी जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। एक्सपर्ट्स इसे कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। पहले लोग पैदा होते और मर जाते, फिर लोग पैदा होते और बच जाते, और फिर लोग कम पैदा करने लगते हैं। इंडिया इस प्रोसेस में थोड़ा लेट आया। जब तक इनकम सिक्योर नहीं होती, बर्थ रेट नेचुरली नहीं गिरती। इंडिया में बच्चे रिटायरमेंट प्लान थे, पर अब स्टेबिलिटी आ रही है। 1970s में फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन ने ट्रस्ट तोड़ा, पर इंडिया ने एजुकेशन और एम्पावरमेंट का रास्ता चुना। आज चाइना बूढ़ा हो रहा है और इंडिया जवान है। पॉलिसी मैटर्स। डेटा शांत सच बताता है। रिप्लेसमेंट रेट 2.1 है और इंडिया 2.0 पर है। इंडिया टेक्निकली अब ग्रो नहीं कर रहा। पॉपुलेशन बढ़ रही है क्योंकि मोमेंटम है, जैसे हैवी ट्रक ब्रेक के बाद भी चलता है। साउथ इंडिया हाई लिटरेसी, एजिंग पॉपुलेशन। नॉर्थ इंडिया हाई यूथ, हाई एम्बिशन। इन्वेस्टर के लिए ये कॉम्बो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। डिमांड साउथ से, ग्रोथ नॉर्थ से। इंडिया की मीडियन एज सिर्फ 28 साल है। वर्ल्ड बूढ़ी हो रही है, इंडिया जवान है। इसे कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। पर याद रखिए, जॉब्स नहीं तो अनरेस्ट, स्किल्स नहीं तो फ्रस्ट्रेशन। सुपर पावर और डिजास्टर के बीच सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की लाइन है। हमें यूथ को सिर्फ पॉपुलेशन नहीं, प्रोडक्टिविटी बनाना होगा, तभी ये डिविडेंड रियल वेल्थ बनेगा। स्केर्सिटी ने इंडिया में हस्टल माइंडसेट बनाया। इनोवेशन यहाँ लग्जरी नहीं, सर्वाइवल टूल है। इसी ने हमें दुनिया में यूनिक बनाया है। यहाँ हर समस्या का समाधान इनोवेशन है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स डेमोग्राफिक्स देखते हैं। इंडिया का मैथ कहता है लॉन्ग टर्म डिमांड स्ट्रांग है, कैपिटल इनफ्लो लॉजिकल है, लेकिन फायदा सिर्फ स्किल्ड वर्कर्स और पेशेंट इन्वेस्टर्स को मिलेगा, भीड़ को नहीं। पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं, प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम है। वेल्थ पैनिक से नहीं, पोजीशनिंग से बनती है। स्किल्स बढ़ाएं, एसेट्स बढ़ाएं और नॉइज इग्नोर करें। आपको क्या लगता है, इंडिया की पॉपुलेशन एसेट है या लायबिलिटी? कमेंट्स में लिखिए और इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए सब्सक्राइब कीजिए एक्टिव फंड मैनेजमेंट।